Hey everyone, welcome to my YouTube channel. I शिवम उपाध्याय, स्टूडेंट ऑफ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। तो आई थिंक आप लोगों की जो प्रिपरेशन है अच्छी चल रही होगी और आप लोग जो है अच्छे से रोज़ जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप लोग जो है रोज़ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो और साथ ही साथ आप लोग जो है रोज़ रिवीजन हर रोज़ समझो कि सारे सब्जेक्ट में से हर 2-3 चैप्टर के है ना रिवीजन भी आप लोग रोज़ करना स्टार्ट कर दो अगर अभी तक स्टार्ट नहीं किए हो। रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सिलेक्शन के लिए, क्योंकि पढ़ना देखो कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ाई तो सभी लोग करते हैं, लेकिन आप जितना टाइम्स पता है रिवीजन करोगे ना उतना ही ज़्यादा आपके सिलेक्शन के चांसेस है उतना ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और क्वेश्चंस आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने कॉन्सेप्ट जो है आपके उतने ज़्यादा क्लियर होंगे। तो इसलिए मैं बार बार इस दो चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करता हूँ कि आप जो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस और रिवीजन इन दो चीज़ों पे अभी इस टाइम पे ज़्यादा फोकस करो। अब जितना ज़्यादा से ज़्यादा इन दोनों चीज़ों को आप फॉलो करोगे उतना ज़्यादा आप जो है सिलेक्शन के पास आते जाओगे और आप अगर अच्छा स्कोर करोगे एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में आप सेलेक्ट होके जाओगे। आज की वीडियो में हम लोग जो है बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जूलॉजी बॉटनी जो है दोनों है, ठीक है। तो दोनों के क्वेश्चंस मिक्स हैं, तो आई थिंक ज़्यादा बेटर है आपके लिए। जैसे आपके सीनेट के एग्जाम में भी ऐसे आपको जूलॉजी जो बॉटनी होता है दोनों एक साथ आता है। चलते हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि ए सीड कैन जर्मिनेट इन द एब्सेंस ऑफ। जो सीड है, सीड मतलब वो जर्मिनेट कर सकता है किसके मतलब गैर मौजूदगी में। देखो जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं उनके लिए अभी आज मैं क्या करूँगा कि इसमें मैं हिंदी भी उनको बताता चलूँगा। तो ये जो वीडियो है आप जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं या फिर जो इंग्लिश मीडियम से हैं दोनों बच्चे इसको देख सकते हैं। तो ये मत आप डरना कि आप हिंदी मीडियम से तो आपको समझ नहीं आएगा, मैं आपको बिल्कुल समझाऊंगा हिंदी में भी इसको, तो अच्छे से आप लोग जो वीडियो भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इसको देखें। तो क्या है कि मतलब कि जर्मिनेट का मतलब होता है कि जैसे उगना, ठीक है। तो नीचे कुछ चार फैक्टर दिए गए हैं किसकी मतलब गैर मौजूदगी में भी जो एक सीड होता है, सीड जो है उग सकता है। क्या है एडिक्वेट लाइट, दूसरा है सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, थर्ड है सूटेबल मॉइस्चर एंड फोर्थ क्या है सूटेबल टेम्परेचर। तो देखो जो सीड होता है जर्मिनेट कर सकता है एब्सेंस ऑफ एडिक्वेट लाइट, ठीक है। बिना मतलब अगर लाइट भी उतना पर्याप्त नहीं है, अगर टेम्परेचर जो है मेंटेन है, तो बिना लाइट की एब्सेंस में भी जो है वो जो है क्या जो मतलब सीड होता है जर्मिनेट कर सकता है। और ऐसे क्या वो इनको बोलते हैं फोटोब्लास्टिक सीड्स विच ओनली नीड लाइट। मतलब कि ऐसे सीड होते हैं जिनको बोलते हैं फोटोब्लास्टिक, केवल उन्हीं स्पेसिफिक को जो होती है केवल लाइट की जरूरत पड़ती है, बाकी कोई भी सीड जो बिना लाइट के भी वो जर्मिनेट कर सकता है, मतलब उग सकता है। तो इसका जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, क्या होगा एडिक्वेट लाइट। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि एक्सेस अमाउंट ऑफ एब्जॉर्ब्ड वाटर बाय प्लांट इज लिबरेटेड आउट बाय। मतलब कि जो जैसे जो प्लांट होते हैं ना वो जो एक्स्ट्रा जो मतलब वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मतलब वाटर उनके अंदर जो जाता है उसको लिबरेटेड मतलब कैसे उसको मतलब बाहर छोड़ते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ जाओगे, जो भी अच्छे हिंदी मीडियम से उनको दिक्कत नहीं हो जाएगी कि मैं इसको हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ क्वेश्चंस को, ठीक है। तो क्या होगा इवेपोरेशन, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन एंड ट्रांसपायरेशन। इवेपोरेशन का मतलब जैसे जो भाप बन जाना, और ऑस्मोसिस का मतलब आई थिंक आप लोगों को कुछ वाष्पोत्सर्जन ऐसे कुछ आई थिंक बोलते हैं उसको हिंदी में, बट ऑस्मोसिस आप लोग आई थिंक समझ रहे होंगे। और डिफ्यूजन एंड ट्रांसपायरेशन। तो 25 का कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, 25 का फोर्थ होगा। क्या होता है इसको बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। और जो ट्रांसपायरेशन होता है किसके थ्रू होता है, वो स्टोमेटा के थ्रू होता है। जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स की पत्तियों पर स्टोमेटा पाए जाते हैं उनके थ्रू क्या होता है ट्रांसपायरेशन। आपने देखा कि छोटी छोटी, जैसे आप लोग जब सुबह उठते होगे तो कई बार कुछ पत्ते निकलते हैं, ट्रांसपायरेशन उनको उसको बोलते हैं। और क्या होता है कि इसमें एक ट्रांसपायरेशन पुल जो है डेवलप होता है, जो एक्सेस वाटर एब्जॉर्ब होता है। तो वाटर जो लॉस्ट करने के क्या होता है कि प्लांट्स में ट्रांसपायरेशन पुल जो है वो जनरेट होता है, जिसके थ्रू क्या होता है कि जो मतलब पत्तियां होती हैं वो अपना एक्सेस मतलब जो प्लांट होता है अपना जो एक्सेस वाटर होता है उसको बाहर रिलीज करता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि द ओनली प्लांट सेल विदाउट न्यूक्लियाई। ऐसी कौन सी प्लांट सेल है जिसमें न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का ऐसे हिंदी में बोलते हैं तो केंद्रक बोलते हैं, जो न्यूक्लियस होता है, कौन सा ऐसी प्लांट सेल है जिसमें नहीं पाया जाता है। तो पहला क्या है कैम्बियम सेल, सेकंड है रूट हेयर्स, एंड थर्ड है
कंपेनियन सेल्स, फोर्थ है ट्रैकिड सेल्स। तो 26 का कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे? 26 का यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, कैम्बियम सेल्स। अब अगला क्वेश्चन है कि प्लांट्स विच फ्लावर ओनली वंस इन दियर लाइफ टाइम आर नोन एज। ऐसे प्लांट जो अपनी लाइफ में सिर्फ एक बार फूल उनके अंदर से मतलब आता है, ऐसे प्लांट को क्या बोलते हैं? पॉलीकार्प, मोनोकार्प, मोनोगैमस एंड मोनोजेनेरिक। तो 27 का कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे? 27 का यहाँ पे जो है सेकंड ऑप्शन जो है सही होगा। इनको क्या बोलते हैं? मोनोकॉर्पिक। ठीक है, प्लांट्स ऐसे बोलते हैं। और आपको अगर मैं एग्जांपल दूं तो जैसे बेम्बू का होता है, जो बेम्बू का प्लांट होता है, इसके लाइफ में सिर्फ एक ही बार जो है इसमें फ्लावर आता है। तो ऐसे प्लांट को क्या बोलते हैं? मोनोकॉर्पिक। इसका एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लिख दूं तो क्या होता है? एग्जाम्पल आपसे पूछा जा सकता है कि मोनोकॉर्पिक प्लांट के नाम, तो उसमें बैम्बू का जो है नाम अगर होगा तो जरूर होगा उसमें। अब अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन में कि द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द लिविंग सेल। जो ये भी तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई थिंक 2022 और 23 में दो साल एग्जाम में लगातार ये क्वेश्चन आया है कि द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द लिविंग सेल। लिविंग सेल में सबसे ज़्यादा जो पाया जाने वाला कौन सा एंजाइम है? तो पहला क्या है? रुबिस्को। और सेकंड क्या है? इन्वर्टेज। थर्ड क्या है? डीएनएज। एंड फोर्थ क्या है? जाइमेज। तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन? 28 का। 28 का यहाँ पे होगा फर्स्ट ऑप्शन होगा जोबिस्को। तो मैं भी देखो आप लोगों को एक काम दे रहा हूँ, आपको क्या करना क्या है? जोबिस्को का आपको फुल फॉर्म पता करना है कि जोबिस्को जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। कि जोबिस्को का ये जो फुल फॉर्म होता है इसको भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। आज चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ एडवांसिंग ग्लेशियर्स ऑन द रिंग्स ऑफ ट्री। पहला क्या? दे बिकम कंसेंट्रिक, their shape distorted, they become widely क्या spaced, they are immune to this change। तो 29 क्या होगा यहाँ पर? 29 का सेकंड ऑप्शन सही होगा, they their shape is distorted। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में है कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ग्रो इन सॉइल डिफिशिएंट इन। अगर मतलब कि सॉइल में किसकी डिफिशियंसी है फिर भी जो इंसेक्टिवोरस प्लांट जो है ग्रो कर सकते हैं, तो कौन सा मिनरल है? पहला है कैल्शियम, दूसरा है नाइट्रोजन, थर्ड है मैग्नीशियम एंड फोर्थ क्या है? वाटर। तो 30 का क्या होगा यहाँ पे? 30 का जो है सेकंड ऑप्शन सही होगा, नाइट्रोजन। अगर जो सॉयल है जहाँ पे इंसेक्टिवोरस प्लांट जहाँ पे ग्रो कर रहा है, अगर वहाँ पे जो नाइट्रोजन की कमी है तो वहाँ पे भी क्या हो सकता है? वो जो इंसेक्टिवोरस जो प्लांट है ग्रो कर सकते हैं। अब चलो चलते हैं आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द रेड, ऑरेंज एंड येलो कलर्स ऑफ लीफ इज ड्यू टू। जो पत्तियां मतलब ऑरेंज, येलो और कलर की होती हैं, वो रेड कलर की, और तो किसके कारण होती हैं? कौन सा ऐसा मतलब सब्सटेंस है या फिर कौन सा ऐसा केमिकल है जिसकी वजह से होती हैं? तो पहला ऑप्शन क्या है? एल्डिहाइड्स, सेकंड है टैनिन्स, थर्ड है लिग्निन्स एंड फोर्थ क्या है? कैरोटीनॉइड्स। तो 31 का कौन सा ऑप्शन सही है? 31 का फोर्थ ऑप्शन सही है। क्या होगा? कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स की वजह से ही जो पत्तियां का रंग क्या होता है? लाल होता है, ऑरेंज होता है और येलो होता है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कि अब अगला क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड क्रॉप्स डेवलप अंडर द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। जो मतलब हाई यील्डिंग वैरायटीज थी सीड क्रॉप्स की डेवलप हुई थी जो ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब हरित क्रांति होता है इन इंडिया में, क्या कौन कौन सी थी वो? मतलब कौन कौन सी क्रॉप्स थी? राइस, व्हीट, पल्सेस, ऑयल, सीड्स एंड शुगर केन। तो 32 का देखो फर्स्ट ही ऑप्शन जो सही है यहाँ पे, बाकी यही चीजें थी। बाकी मेज ये सब देखो, यहाँ मेज तो नहीं था, ठीक है, तो ज्वार भी नहीं था। तो ये सब देखो ऑप्शन ऐसे जो है गलत होते जा रहे हैं। तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? तो सही ऑप्शन जो है यहाँ का फर्स्ट ही होगा, राइस, व्हीट, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स। और क्या होगा? शुगर केन। तो ये सब जो चीज़ें मतलब जो क्रॉप थी ग्रीन रेवोल्यूशन में इनका जो डेवलपमेंट किया गया था भारत में, तो ये क्या कैसी है? हाई यील्डिंग वैरायटीज हैं क्रॉप्स की। अब अगला क्वेश्चन है कि द स्वीट टेस्ट ऑफ फ्रूट इज ड्यू टू। ये भी देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूँ। ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये भी एग्जाम में आया था, 2022 में आया था कि जो
फलों का रंग जो मीठा होता है किसके कारण होता है, तो क्या क्या है, लैक्टोज, फ्रक्टोज, माल्टोज एंड राइबोज। तो 33 का क्या होगा, 33 का यहाँ पे सेकंड ऑप्शन होगा फ्रक्टोज। और फ्रक्टोज कैसा सैकराइड है, मोनोसैकराइड है। ठीक है, फ्रक्टोज जो होता है मोनोसैकराइड होता है और रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, स्वीट टेस्ट के लिए, किसमें, फ्रूट्स में। अब 34 है, 34 में है कि जो सीड डॉर्मेंसी इज रेगुलेटेड बाई, जो सीड्स में जो डॉर्मेंसी होती है, डॉर्मेंसी वो किसके कारण रेगुलेट होती है, तो क्या होगा, ऑप्शंस क्या क्या हैं, ऑप्शंस हैं एब्सिसिक एसिड, सेकंड है जिब्रेलिक एसिड, एंड थर्ड है इंडोल एसिड, एंड फोर्थ क्या है, इथाइलिन। जिन बच्चों को जो है सीड डोर्मेंसी का मतलब पता नहीं होता है, तो देखो यार ना, सीड्स का एक ऐसा स्टेट होता है जिसमें क्या करते हैं, सीड जो है ग्रो नहीं करते हैं। जैसे आपने चना देखा होगा, चना जब सूख जाता है तो क्या करता है, फिर ग्रो नहीं करता है जब तक कि उसको क्या हो, उसको फेवरेबल उसको कंडीशंस प्रोवाइड ना हम करें। तो सीड्स, हर सीड्स का देखो यही होता है रीजन, जैसे जैसे वो मतलब उसमें जब वाटर सब कुछ बाहर कंटेंट निकल जाता है तो ये सूख जाता है सीड, चाहे वो पल्स हो, चाहे वो चना हो, मटर हो, कुछ भी हो, आप ले सकते हो एग्जाम्पल। तो इसी को क्या बोलते हैं, सीड डॉर्मेंसी। और जो सीड डॉर्मेंसी मेजरली जो आता है प्लांट्स में किसके कारण आता है, 34 का क्या होगा, एब्सिसिक एसिड होता है। एब्सिसिक एसिड को आप ABA भी कहते हो। ठीक है, तो 34 का कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर, 34 का फर्स्ट होगा, क्या होगा, एब्सिसिक एसिड। अब क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, इसमें क्या है, क्वेश्चन में है कि प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज नोन एज, जो एंजाइम्स का जो प्रोटीन पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, आइसोएंजाइम, होलोएंजाइम, एपोएंजाइम एंड ऑल ऑफ द एबव। तो जो प्रोटीन पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, 35 में यहाँ पे होगा, थर्ड ऑप्शन होगा एपोएंजाइम। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में है कि पिक आउट द करेक्ट मैच, आपको जो करेक्ट मैच कराना है क्या होगा, थर्ड है फ्लैशी फूड्स, कैल्शियम एंड प्रोटीन, फिश, स्टार्च एंड वाइटमिन्स, मिल्क क्या होगा, फाइबर एंड मिनरल्स, एंड फोर्थ क्या होगा, एग यॉल्क, प्रोटीन एंड फैट्स। तो क्या इसमें आपको क्या सही जो मैच है उसको आपको ढूंढना है। तो जो सही मैच इसमें आपको दिख रहा है वो फोर्थ दिख रहा है, कि जो मतलब एग यॉल्क होता है उसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है। तो 36 का कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, 36 का जो है फोर्थ ऑप्शन सही है, क्या होगा, एग यॉल्क, प्रोटीन एंड फैट। अब अगला है क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व कन्वर्जन ऑफ, जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसमें क्या मतलब उस प्रोसेस में कौन सा कन्वर्जन होता है। पहला क्या है, केमिकल एनर्जी टू रेडिएंट एनर्जी, केमिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, एंड क्या है, मैकेनिकल एनर्जी इनटू सोलर एनर्जी। तो 37 का कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है, 37 का जो है थर्ड ऑप्शन सही होगा, सोलर एनर्जी को क्या करता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये तो होगा 37 क्वेश्चंस। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में कि a plant with 30 centimeter or more circumference from human chest height is identified, मतलब कि एक आपको इससे प्लांट के बारे में पूछा है बेसिकली, उसका जो हाइट है 30 सेंटीमीटर है, उसका जो सर्कमफेरेंस 30 सेंटीमीटर या फिर उससे ज़्यादा है, और जो हाइट है उसकी ह्यूमन चेस्ट के हाइट के बराबर है, मतलब ह्यूमन ह्यूमन हाइट के बराबर है। तो उससे आपको बेसिकली क्या है वो, किस तरह का जो प्लांट है वो, हर्ब है, श्रब है, क्या है, मेडिसिनल हर्ब है, एंड क्या है, ट्री है। तो 39 की क्या होगा यहाँ पे, 39 का थर्ड ऑप्शन सही है, क्या है, मेडिसिनल हर्ब्स के बारे में आपसे बेसिकली पूछ रहा है उसके बारे में। देखो जो मेडिसिनल हर्ब्स होते हैं ना, ग्रो कर सकते हैं कितना, 30 से 90 सेंटीमीटर हाइट में। इनकी जो हाइट हो सकती है कितनी हो सकती है, 30 टू 90 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर आपको याद रखना है। और जो इनका जो डायमीटर हो सकता है, जो इनका डायमीटर होगा कितना हो, 30 सेंटीमीटर। हाइट कितना, 30 से 90 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना, 30 सेंटीमीटर। तो क्या मतलब जो ऊपर क्वेश्चन था ये बेसिकली मेडिसिनल जो हर्ब्स होते हैं उसको ये डिफाइन कर रहा था। अब चलो चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कि मॉलिक्यूल इन प्लांट कंपेरेबल टू हीमोग्लोबिन इन एनिमल्स इज, पहला ऑप्शन क्या है, साइटोक्रोम, सेकंड क्या है, सेलुलोज, एंड थर्ड क्या है, क्लोरोफिल, एंड फोर्थ क्या है, कैरोटीन।
तो देखो जो हीमोग्लोबिन होता है आयरन कंटेनिंग ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टिंग जो है क्या है मेटालोप्रोटीन इन द रेड ब्लड सेल्स ऑफ द वर्टिब्री। तो जो साइटोक्रोम होता है, साइटोक्रोम आर क्या होता है। अब अगला क्वेश्चन है कि रेस्पिरेशन इज रेगुलेटेड एज ए, जो रेस्पिरेशन होता है रेगुलेट होता है सिंथेटिक प्रोसेस, कैटाबोलिक प्रोसेस, एनाबोलिक एंड रिडक्शन प्रोसेस। तो देखो जो जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस है, कैटाबोलिक। कैटाबोलिक प्रोसेस का देखो मतलब होता है चीजें इसमें टूटती हैं। तो देखो एक क्वेश्चन पूछा गया था आई थिंक कैटाबोलिक और एनाबोलिक का मतलब क्या होता है। तो मैं अगर आपको एक ट्रिक बताता हूँ कैटाबोलिक का मतलब को याद करने से तो कैटाबोलिक का मतलब देखो तो डिस्ट्रक्शन होता है। तो कैटा का मतलब याद रख दो काटना, मतलब अगर कोई कॉम्प्लेक्स चीज है उसको आप काटोगे तो क्या होगा, छोटी छोटी चीजों में डिवाइड होगा ना वो, तो क्या होगा वो कॉम्प्लेक्स से क्या हो रहा है सिंपल फॉर्म में वो कन्वर्ट हो रहा है। तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हो कैटाबोलिक का मतलब क्या होता है, सिंप्लीफाई होना चीजों का या फिर डिस्ट्रक्शन टूटना उसका। और एनाबोलिक का मतलब क्या, कंस्ट्रक्शन होता है, छोटी छोटी चीजों से मिलकर जब बड़ी चीजें बनती है उसको क्या बोलते हैं, एनाबोलिक बोलते हैं। मतलब वहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, चीजें बन रही हैं, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। इसमें क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट पिगमेंट्स एब्जॉर्ब इन रेड एंड फार रेड रीजन ऑफ लाइट। तो ऑप्शंस एक बार देख लेते हैं क्या क्या है। पहला ऑप्शन क्या है, कैरोटीनॉइड, सेकंड है क्लोरोफिल, एंड थर्ड क्या है फाइटोक्रोम, एंड फोर्थ क्या है क्रिप्टोक्रोम। तो क्या होगा यहाँ पे 42 का जो सही ऑप्शन हो क्या होगा यहाँ पे, थर्ड होगा, क्या होगा फाइटोक्रोम। ठीक है, फाइटोक्रोम जो होता है एब्जॉर्ब होता है यहाँ पे रेड और फार रेड रीजन ऑफ लाइट पे। एक पे प्लांट पिगमेंट होता है जो फाइटोक्रोम होता है, प्लांट पिगमेंट है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द प्रोसेस थ्रू विच एक्सेस लाइट एनर्जी इज डिसिपेटेड इनटू फोटोसिंथेसिस इज नोन एज। इस बेसिकली प्रोसेस आपसे आपसे पूछ रहा है वो, तो प्रोसेस का नाम क्या कर दिया है, क्वेंचिंग, स्कैवेंजिंग, फोटोलिसिस एंड फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो 43 का क्या होगा सही ऑप्शन है, 43 का यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, क्या होगा क्वेंचिंग। देखो क्वेंचिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है इसमें क्या होता है, एब्जॉर्ब्ड लाइट एनर्जी इज डिसिपेटेड एज अ हीट एंड डज नॉट टेक पार्ट इन फोटोकेमिस्ट्री। तो 43 का क्या होगा, 43 का फर्स्ट जो है ऑप्शन सही होगा क्वेंचिंग। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 44। 44 में बोल रहा है कि क्या है, विल्टिंग ऑफ प्लांट अकर ड्यू टू एक्सेसिव। जो अब ऑप्शंस क्या क्या है, रेस्पिरेशन, गटेशन, एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपायरेशन। तो 44 का कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, 44 का जो है वो 44 का यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो है सही होगा, क्या होगा ट्रांसपायरेशन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि द न्यूट्रिटिव टिश्यू इन द सीड्स ऑफ हायर प्लांट इज नोन एज। जो सीड्स होते हैं, सीड्स में जो न्यूट्रिशन मतलब जो न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है जो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है सीड को ड्यूरिंग जर्मिनेशन, उसको क्या बोलते हैं। तो ऑप्शंस क्या क्या है, हाइपोकोटाइल, इम्ब्रोकोटाइल, एंडोस्पर्म एंड न्यूक्लियस, सॉरी न्यूसेलस। तो 45 को क्या होगा यहाँ पे, 45 का थर्ड ऑप्शन जो है सही होगा, क्या होगा एंडोस्पर्म। जो एंडोस्पर्म होता है, एंडोस्पर्म जो सीड्स होते हैं मतलब जर्मिनेटिंग सीड्स, उनको क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रिटिव टिश्यू बोलते हैं। और तो फिलहाल आज की वीडियो में हम इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, बाकी जो है और भी क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे अगले वीडियोस में, जो भी अभी आगे मैं लाऊंगा। तो फिलहाल मैंने जो चीज़ें आपको बताई उस वीडियो के स्टार्ट में फिर से वही आपसे बोलूँगा कि आप लोग जो है अभी इस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और रिविजन करें, क्योंकि मैं आपको एक फार्मूला जो है हमेशा रोज़ बता रहा हूँ कि आपका जो सिलेक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, आपके नंबर ऑफ रिविजन और नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। जो लड़का जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर लेगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेगा, वो सिलेक्शन के उतने पास आएगा, उसके सिलेक्शन होने के चांसेस उतने ज़्यादा हैं। तो इसलिए मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि आप इन दो चीज़ों को फॉलो करें लास्ट के जो भी आपके टाइम बचा हुआ है। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही क्वेश्चंस करते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, बाकी अगर आपको वीडियो जो है पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल के सपोर्ट में जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।